हरे कृष्णा। आप सभी को आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था और वो बहुत ही न्यायप्रिय था। सारी प्रजा उससे बहुत खुश थी। उनका एक मंत्री था। मंत्री बहुत विद्वान था और वो आशावादी था। आशावादी हम ऐसे कह सकते हैं जैसे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी अच्छा ढूंढना, उसे आशावादी कहा जा सकता है। तो अब एक मंत्री जी की आदत थी कि कुछ भी होता था, मतलब कुछ गलत भी हो रहा है तो वो हमेशा यही कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे कुछ भी गलत हो रहा हो कहीं भी, लेकिन मंत्री जी से अगर पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब एक बार हुआ ऐसा, महाराज जो थे वो अपनी तलवार की धार लगा रहे थे। तलवार की धार लगा रहे थे तो अंगूठा कट गया। अब उनका अंगूठा कट गया, बहुत ज़्यादा खून निकला उस अंगूठे में से। उन्होंने जल्दी से दरबारियों को, जो चौकीदार होते हैं दरवाजे पर, उनको बुलाया और वो जल्दी से राजवैद्य को बुला कर लाए। तो महाराज की पट्टी की गई। पट्टी की गई तो इतने में मंत्री जी आ गए वहाँ पर। अब मंत्री जी ने महाराज को देखा, रे महाराज क्या हो गया? तो कुछ नहीं। अब महाराज को एकदम से मंत्री जी की आदत तो पता ही थी, तो महाराज जी ने फिर वही बात पूछी कि मंत्री जी अब आप ये बताओ, ये जो मेरा अंगूठा कटा है ये भी अच्छे के लिए हुआ है? तो मंत्री जी बोले हाँ महाराज, क्योंकि जो होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। अब महाराज को तो गुस्सा आ गया, क्योंकि खून तो अंगूठे में से निकल रहा था और दर्द भी हो रहा था। अब महाराज ने सोचा ये मंत्री, मतलब ये तो मेरा शुभ चिंतक नहीं है, यहाँ तो मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा था, शक्तिशाली था, मतलब शक्ति थी, राज था, तो जिसके पास शक्ति हो तो उसे अभिमान तो आ ही जाता है। तो महाराज में भी अभिमान था ही। तो उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं और कहा कि इस मंत्री को जेल में डाल दो, क्योंकि ये तो जब मेरा ही भला नहीं सोच सकता तो ये और प्रजा का क्या भला करेगा? इस मेरा हाथ कट रहा है और ये कह रहा है कि अच्छा हुआ है। तो डाल दिया गया जेल में मंत्री जी को। मंत्री जी फिर भी वही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अगले दिन महाराज को जाना था शिकार पे। महाराज शिकार पे चले गए, महाराज के साथ सेना। अब महाराज शिकार करते करते जैसे जंगल में गए तो जंगल में वो अपनी मतलब सेना से आगे निकल गए, सेना पीछे रह गई और महाराज शिकार के पीछे पीछे मतलब बहुत आगे जा चुके थे। अब जहाँ जंगल में पहुंचे तो एकदम से एक शेर महाराज के सामने आ गया। अब महाराज तो शेर को देख के सिट्टी पिट्टी गुम। अब वो शेर देखा और महाराज बेहोश, घोड़े से गिर गए बेहोश। अब शेर आया महाराज के पास, महाराज को सूंघा और सूंघ के चला गया। तो जैसा कि आपको पता ही है और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, शेर जो होता है वो कभी भी मतलब जो घायल होता है उसका शिकार नहीं करता, हमेशा स्वस्थ का शिकार करता है, जो बिल्कुल स्वस्थ में हो। और महाराज का तो अंगूठा कटा हुआ था, अंगूठा कटा हुआ था, तो शेर ने महाराज को सूंघा और चला गया। अब इतनी देर में सेना पहुंच गई, महाराज को ढूंढते ढूंढते देखा महाराज तो बेहोश है। अब पानी छिड़का, होश में लाया गया महाराज को। अब महाराज होश में आ गए। उन्होंने देखा, पहले इधर उधर देखा, शेर तो कहीं था ही नहीं, सेना खड़ी थी। तो महाराज को भी समझ आ गया कि शेर उनको छोड़ के क्यों चला गया। अब राज मतलब अपने दरबार में, महल में वापस आए तो सीधा जेल की तरफ, मंत्री जी के पास, क्योंकि मंत्री जी की वो बातें तो उनके दिमाग में घूम रही थी ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और महाराज भी ये समझ रहे थे कि देखो मेरा अंगूठा कटा था तो इसी वजह से शेर मुझे छोड़ गया, नहीं तो आज तो राम राम सत्य था। तो अब जल्दी से महाराज पहुंचे मंत्री जी के पास जेल में। अब मंत्री जी से जाकर सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ है। तो मंत्री जी ने कहा देखा महाराज, मैंने कहा था ना आपसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री जी से राजा बोले हाँ मैं मान गया तुम्हारी बात को, लेकिन मंत्री जी एक बात और बताओ। राजा बोले
मंत्री बोला हाँ बताइए महाराज। तो बोले एक बात, चलो मेरा अंगूठा कट गया तो मैं शेर से बच गया, ठीक है, तो मेरे साथ अच्छा हुआ, लेकिन आपको तो जेल में रहना पड़ा, आपके साथ क्या अच्छा हुआ? आप तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हो, आशावादी हो, तो आपको जेल में रहना पड़ गया, आपके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। तो मंत्री जी ने कहा देखिए महाराज, ऐसा है कि मैं आपके साथ ही रहता हूँ हमेशा, हाँ, तो अब शिकार पे जाते तो मैं भी आपके साथ जाता, सेना पीछे रह जाती, लेकिन मैं तो आपके साथ साथ ही रहता क्योंकि साथ रहते हैं। अब आप तो घायल थे, शेर आपको छोड़ देता लेकिन मुझे तो खा जाता, तो इस हिसाब से अच्छा हुआ मेरे साथ भी। महाराज ने सोचा हाँ पॉइंट तो है बात में। तो महाराज को ये बात मंत्री जी की बिल्कुल समझ आई और महाराज बहुत प्रसन्न हुए, मंत्री जी को तुरंत जेल से निकलवाया, राज दरबार में वापस बहुत सा मतलब उनको उपहार दिए गए, सम्मान दिया गया। तो इस प्रकार से राजा भी खुश और मंत्री जी भी खुश। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है और हमारी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में घटनाएं घटती हैं, मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, इसमें मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमेशा जो भी घटना घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। हमें अपनी आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो हमें हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और अगर कभी मुश्किल समय भी आता है तो अगर हम उससे घबरा जाते हैं तो समय और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए घबराने की जगह भगवान पर विश्वास रख के उनका नाम लेके उस समय को पार कर देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।